बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 30.2 करेंगे। क्वेश्चन 1 है, फाइंड थीटा इफ L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपको आर्क लेंथ और रेडियस दिया हुआ है सर्किल का, आपको एंगल मालूम करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, L डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये हमने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा था कि सर्कुलर सिस्टम में थीटा L डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें L दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और R 5 है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। थीटा क्या आ रहा है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। इसकी यूनिट जो होगी वो रेडियन है। इसमें भी आपको लेंथ दिया हुआ है 30.2 और रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपको थीटा मालूम करना है। तो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, 30.2 डिवाइडेड बाय 2। 30.2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो आंसर आपके पास आएगा 15.1 रेडियन। कैलकुलेटर के बगैर भी आप काट सकते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 कैरी आएगा, 2 5 ज़ा 10 डेसिमल, और 2 1 ज़ा 2। तो देखें 15.1 आ रहा है। इसके बाद है L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2.87 सेंटीमीटर। थीटा बराबर होता है L डिवाइडेड बाय R। 6 को आपने डिवाइड करना है 2.87 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2.09 रेडियन। फोर्थ में आपको लेंथ दिया हुआ है 4.5 और आर रेडियस दिया हुआ है 2.5। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, 4.5 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है 2.5। वो 4.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.8 रेडियन। 1.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लेंथ इफ। यहाँ रेडियस और थीटा आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ मालूम करना है। तो रेडियस कितना है 1 पॉइंट, तो थीटा किसके बराबर है, L डिवाइडेड बाय R के। अगर हमें लेंथ मालूम करना है तो क्या होगा, लेंथ किसके बराबर होगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय R। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू 2.12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। आंसर। सेकंड पार्ट में रेडियस दिया हुआ है 5.1 और थीटा है 2 रेडियन। तो आपने 5.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय थीटा। R क्या है 5.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 डेसिमल और 2 1 ज़ा 2, 10.2 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। पार्ट 3 में आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा देखें रेडियन में होना चाहिए। ये आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है तो आपको उसको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा को हमें रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा इसको पाई डिवाइडेड बाय 180 से। तो यहाँ पर 30 को मल्टीप्लाई कर दें, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। 3 10 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पर 0 बचा। 60 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय 6 रेडियन। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, थीटा कितना है, पाई बाय 6। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर पाई आ रहा है। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.142 सेंटीमीटर। ये आ गया आर्क लेंथ। अब यहाँ पर आप देखें रेडियस 15 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर डिग्री यहाँ पर थीटा जो है वो रेडियन में नहीं है, तो इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर एक की यूनिट डिग्री है, दूसरे की मिनट है, तो मिनट को आपको पहले डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट। ये हम चेंज कर चुके हैं, पहले भी 60 डिग्री ऐसे ही रहेगा। और आपने क्या करना है, मिनट को आपने डिग्री में लाना है, ठीक है। यहाँ पर 30 मिनट है, तो मिनट छोटा यूनिट है और डिग्री बड़ा। तो जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनट से आप डिग्री की तरफ आ रहे हैं, बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो डिवाइड होगा किससे, 60 से। तो यहाँ पर 30 को डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस की साइन लगा लें, तो 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 31 से 30, 32 जा 60, 1/2। 1/2 किसके बराबर है, 0.5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ मौजूद है, ये लिख लिया और दरमियान में पॉइंट लगाकर 0.5 इसका आंसर आया है, तो 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया डिग्री। अभी आपके पास एंगल डिग्री में, अब आप उसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, अब 60.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर 60.5 डिग्री है, तो 60.5 मल्टीप्लाई होगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन से। 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 180। 60.5 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 19.1394। यह आएगा आंसर, और उसको 180 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.05633 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ थीटा जो है वो रेडियन में आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा या थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, दोनों सही हैं। आर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से थीटा कितना है 1.05, 1.05633, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 15.84 सेंटीमीटर। यह आ गया आर्क लेंथ। क्वेश्चन 3 में आपने रेडियस मालूम करना है और आपको थीटा और लेंथ दिया हुआ है। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पर डिग्री में आपको रेडियन में पहले इसको चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये 60, यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। थीटा आपके पास क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। और आपके पास लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ 2 मीटर। थीटा, सिंस थीटा इज इक्वल टू
आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस को हम यहाँ ले जाएंगे और थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला कि रेडियस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल आपके पास कितना है, तो सो आर इज इक्वल टू एल बराबर है 2 मीटर के, और थीटा हमारे पास है पाई बाय 3, तो यहाँ पाई बाय 3 आ जाएगा। अब इस डिवाइड को हम ख़त्म करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सब 3/1 है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और पाई की वैल्यू क्या है 3.142। इसको 6 को डिवाइड करेंगे 3.142 से, तो हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 1.91 मीटर। ये आ गया आंसर। पार्ट 2 है, थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेडियन एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू 7/4 मीटर। यहाँ यूनिट सही है, रेडियन में है ये और ये मीटर में, तो इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो रेडियस किसके बराबर है, रेडियस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ पर एल किसके बराबर है 7 डिवाइडेड बाय 4 और थीटा हमारे पास 3.5 है। आर इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा। लेंथ कितनी है 7.4 है और थीटा कितना है 3.5, तो 7.4 डिवाइडेड बाय 3.5। यहाँ पर आप 7 को 4 से डिवाइड कर लें। ठीक है, ये आसान हो जाएगा कि 7 डिवाइडेड बाय 4 आंसर क्या आएगा 1.75 आएगा, और उसको आप 3.5 से डिवाइड कर लें इसके बाद, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। पार्ट 3 है, इसमें थीटा आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/4, तो थीटा जो है 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.25 रेडियन के बराबर होता है ये। ठीक है, अब इसको आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है, रेडियन मालूम करना है हमें। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा, आर्क लेंथ कितना है 4 दिया हुआ है और थीटा जो है वो 0.25 है। 4 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, तो आपके पास रेडियन आ रहा है रेडियन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। लास्ट है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड लेंथ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिग्री में है, आपको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे कि 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 180 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। 180 कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा क्या आ रहा है पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपके पास कितना आ रहा है पाई की वैल्यू क्या है 3.142 रेडियन। अब आपने रेडियस मालूम करना है। रेडियस के लिए क्या होता है एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल डिवाइडेड बाय थीटा, एल क्या है 15.4 है, 15.4 डिवाइडेड बाय 3.142। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस आ गया। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल। इसमें आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एल मालूम करना है और आपको थीटा दिया हुआ है लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ। तो रेडियस जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्किल जिसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो रेडियस किसके बराबर है 1 यूनिट। अब यहाँ यूनिट मेंशन नहीं किया है, 1 मीटर भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर भी, तो हम 1 यूनिट ही लिखेंगे। अब यहाँ पर डिग्री आपको रेडियस थीटा आपको किस पे दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको आपने थीटा को चेंज करना होगा रेडियन में।
रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से, 31 या 30 और 36 180। तो आपके पास थीटा क्या आ रहा है, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। रेडियस किसके बराबर है, रेडियस बराबर है 1 यूनिट के, क्योंकि यूनिट सर्किल है तो इसमें रेडियस 1 यूनिट होता है। आपको क्या मालूम करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसके बराबर होता है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। यहाँ पर आर किसके बराबर है, 1 के, तो थीटा क्या है, पाई बाय 6 है। तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ पाई बाय 6 लिखेंगे। अच्छा, पाई किसके बराबर होता है, 22 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर होता है। अगर 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3.142 आंसर आता है, 3.142 आंसर आएगा। और उसको 6 से आप डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ रहा है 0.523 यूनिट। ये आ गया आंसर। 45 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है, तो थीटा को हम रेडियन में चेंज करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ पर 9 5 ज़ा 45 और 9 2 ज़ा 80, 9 2 ज़ा 18 और 0 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या आ रहा है, पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। अब आपने लेंथ मालूम करना है, लेंथ किसके बराबर है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर 1 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाई बाय 4 है तो क्या, पाई की वैल्यू क्या है, 3.142 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0.78 यूनिट। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है 60 डिग्री। इसमें भी आपने ये करना है कि थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो उसको आपने रेडियन में चेंज करना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू, यहाँ 60 1 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180, तो पाई बाय 3 आंसर आ रहा है। इसके बाद आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बाय 3। आर जो है 1 के बराबर है और थीटा किसके बराबर है, पाई डिवाइडेड बाय 3। पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3.142 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.0473 यूनिट। लास्ट है 90 डिग्री। थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसे रेडियन में चेंज करना है। 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 90 1 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। आपके पास रेडियन थीटा कितना आ रहा है, पाई बाय 2 रेडियन। एल मालूम करना है, लेंथ ऑफ आर्क, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर क्या है, 1 दिया हुआ है आपको तो इसे नहीं लिख रहे हैं हम, पाई बाय 2 लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.57 यूनिट। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।